नमस्कार। हनुमान जी हिंदू पौराणिक कथाओं में शायद सबसे पूजनीय पात्रों में से एक हैं। पर कभी सोचा है उनका जन्म हुआ कैसे था? आज हम उन्हीं की जन्म कथा जानेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें भाग्य, भक्ति और दिव्य हस्तक्षेप का एक अद्भुत संगम है। तो सोचिए, एक श्राप, एक यज्ञ और एक चील। सुनने में लगता है कि इन तीन बिल्कुल अलग अलग चीजों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है, पर इन्हीं तीनों ने मिलकर त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धा के जन्म की कहानी लिखी। चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात। हम सब हनुमान जयंती मनाते हैं ना? ये हर साल चैत्र महीने की पूर्णिमा को आती है। और जानते हैं, हनुमान जी को भगवान शिव का ही 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। कहते हैं उनका जन्म हुआ ही था भगवान राम की सेवा करने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और हमारी कहानी का पहला अध्याय वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग में देवराज इंद्र के दिव्य दरबार में खुलता है। तो देवराज इंद्र का दरबार लगा है। मंच पर है पुंजकस्थला, एक बेहद खूबसूरत अप्सरा। उनका नाच इतना कमाल का है कि पूरा दरबार बस देखता ही रह गया है। लेकिन उसी भीड़ में एक ऋषि भी हैं जिन पर इस नाच या इस खूबसूरती का कोई असर ही नहीं होला। और यहीं पर समझिए दो दुनियाओं का टकराव होता है। एक तरफ ऋषि अंगिरा, जो इन सब सांसारिक चीजों से दूर अपने ध्यान में मग्न है, और दूसरी तरफ है पुंजकस्थला, जिसे अपनी खूबसूरती पे बहुत बहुत अभिमान है। और जब वो देखती है कि ऋषि उन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो उनका अभिमान गुस्से में बदल जाता है। और बस इसी अभिमान ने सब कुछ बदल दिया। ऋषि अंगिरा के मुख से एक श्राप निकल पड़ता है। वो कहते हैं, तुम्हें अपने सौंदर्य पर इतना अहंकार है तो तुम्हारा अगला जन्म एक वानर के रूप में होगा। श्राप सुनते ही पुंजकस्थला के होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत क्षमा मांगती हैं। तब ऋषि द्रवित होकर मुक्ति का एक रास्ता बताते हैं। कहते हैं कि ये श्राप तभी खत्म होगा जब उसे अपनी संतान का जन्म होगा। बस यही एक उम्मीद की किरण थी उसके लिए। और इसी के साथ कहानी का रुख स्वर्ग से पृथ्वी की ओर मुड़ता है, जहां अब वही श्रापित अप्सरा अंजना के रूप में अपनी मुक्ति की यात्रा शुरू करने वाली है। तो पुंजकस्थला का पुनर्जन्म होता है अंजना के रूप में। वो वानर राज कुंजर की बेटी थीं और उनका विवाह हुआ वानरों के बहादुर राजा कपिराज केसरी से। अब अंजना के मन में बस एक ही चीज थी, श्राप से मुक्ति और एक पुत्र की कामना। इसी इच्छा के साथ उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में जाकर बहुत बहुत कठिन तपस्या शुरू कर दी। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी और उनका संकल्प एकदम पक्का था। अब देखिए कहानी कितनी दिलचस्प है। जिस वक्त अंजना जंगल में तपस्या कर रही थी, ठीक उसी समय सैकड़ों मील दूर अयोध्या में एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी कहानी जिसका एक धागा सीधा अंजना की किस्मत से जुड़ने वाला था। तो अयोध्या के राजा दशरथ वो संतान प्राप्ति के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, जिसे पुत्रेष्ठि यज्ञ कहते हैं। यज्ञ जब पूरा हुआ तो अग्निदेव खुद ज्वालाओं से प्रकट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य खीर से भरा एक बर्तन दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों में बांट दो, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। और इसी मोड़ पर किस्मत अपना सबसे बड़ा खेल खेलती है। दो अलग अलग जगहों पर हो रही प्रार्थनाएं, दो अलग अलग राज्य अब एक दिव्य योजना का हिस्सा बनने वाले थे। तो जैसा अग्निदेव ने कहा था, राजा दशरथ ने दिव्य खीर अपनी रानियों में बांटनी शुरू की। लेकिन ठीक उसी वक्त जब रानी कैकेयी अपना हिस्सा लेने वाली थी, न जाने कहां से आसमान से एक चील आई, झपट्टा मारा और खीर का थोड़ा सा हिस्सा लेकर फुर्र से उड़ गई। सब देखते रह गए। अब ये कोई मामूली चील नहीं थी, ये दिव्य इच्छा का संकेत था। वो चील उड़ते उड़ते ठीक उसी जंगल के ऊपर पहुंच गई जहां अंजना आंखें बंद करके आकाश की ओर चेहरा किए अपनी तपस्या में डूबी हुई थीं। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। चील की चोंच से खीर का वो दिव्य टुकड़ा सीधा आकाश से अंजना के खुले मुख में आ गिरा। सोचिए, उनकी सालों की तपस्या का फल उन्हें इस तरह इतने अप्रत्याशित रूप में मिला। जब अंजना ने ये अजीब बात अपने पति केसरी को बताई तो वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत कहा, ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये एक दिव्य उपहार है।
इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर स्वीकार करो। और बस इस तरह से एक श्राप, एक यज्ञ और एक चमत्कारी संयोग, इन तीनों ने मिलकर उस पल की नींव रख दी जो आने वाले समय में इतिहास बदलने वाला था। तो उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अंजना की तपस्या पूरी हुई। वो गर्भवती हुई और सही समय पर उन्होंने एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसके अंदर असीम शक्ति और गजब की बुद्धि थी। और ये बालक कोई और नहीं, ये थे स्वयं केसरी नंदन हनुमान। उनके जन्म के साथ ही उनकी माँ अंजना अपने श्राप से आजाद हो गई और इस संसार को मिला एक ऐसा महाबली रक्षक जिसकी भक्ति और शक्ति का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। तो ये कहानी खत्म होते होते एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। आखिर इसमें बड़ी भूमिका किसकी थी, नियति की या भक्ति की? क्या ये सब कुछ पहले से तय था या फिर अंजना की अटूट भक्ति ने ही भाग्य को अपनी तरफ मोड़ लिया? वाकई ये सोचने वाली बात है।